अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एक्सरसाइज 7 है D4। टॉपिक हमारा वेक्टर्स वाला चल रहा है। बिल्कुल स्टार्ट है हमारा। वेक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो बीच में आती रहेंगी वो हम आपको डिस्कस करके बताते जाएंगे जो जो आएगा। अभी फ़िलहाल इन्होंने पूछा है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपने करना क्या, अगर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ चुके हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने आपको एक डिस्टेंस का फार्मूला लिखवाया था। अगरचे वो आपको याद हो तो वो हमने आपसे लिखवाया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बिल्कुल सेम इसी तरह से वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड्स को, वैसे तो मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्शन कहते हैं। ये जो हमारे पास 3 और 4 है ये हमारा x एक्सिस कहलाता है और ये हमारा y एक्सिस कहलाता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट और जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, लाइक 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये आएगा 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट 25 और 25 का रूट आपके पास आता है 5, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया आपके पास वो आ गया है 5, सही है। इसी तरह से अगर आप चाहेंगे सेकंड पार्ट में, जो कि आपका पार्ट बी है, पार्ट बी कहता है -5 एंड 12, ठीक है। पार्ट बी आपके पास है -5 एंड 12। इसको करने का तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एक मिस्टेक कर देते हैं। याद रखिएगा बच्चों के -5 को ब्रैकेट के अंदर रखना है और फिर इस पर स्क्वायर लगाना है। उसके बाद 12 का स्क्वायर चाहे ब्रैकेट के बगैर लगा दें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, एग्जामिनर को भी नहीं होगा, ठीक है। अब -5 का स्क्वायर ना प्लस का 25 आता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कैलकुलेटर में -5 बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो वो आपको -25 आंसर देगा। नहीं यकीन तो चाहो तो आप चेक कर सकते हो। आप चेक करोगे तो -5 ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, लाइक अगर ब्रैकेट के बगैर -5 का स्क्वायर लिखोगे कुछ इस तरह से, तो ये आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा -25 और आप कैलकुलेटर पे भरोसा करोगे और आप यहाँ पर इस तरह से लिख के देखोगे तो ये 25 आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। एक चीज़ आपके पास एडअप हो जाती है, एक चीज़ आपके पास कम हो जाएगी। अच्छा, वापस आते हैं। 25 और 144 को ऐड करें तो ये बनाएगा 169, आई गेस सो। और 169 होता है 13 का स्क्वायर रूट, कंप्लीट रूट, ठीक है। तो ये हो गया 13। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। अगर हम पार्ट सी की बात करें, मैं इसे अगर थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ तो शायद किसी को एतराज़ नहीं होगा यकीनन। अच्छा, अब अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं, पार्ट सी में हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ नेगेटिव दी हैं। ये देखें, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपकी मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। -7 का अगर आप स्क्वायर लें और प्लस -2 का भी अगर आप स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 49। याद रहे माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। और प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 53, रूट 53। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं डी पार्ट अपना। ओके, डी पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल आ गया शायद, तो कोई मसला नहीं है। हमें कैलकुलेटर की परमिशन है क्या इसमें? नहीं होती, कैलकुलेटर की परमिशन हमें नहीं होती। तो देखो मैं इसको कैसे करूँगा बच्चों। कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है, फिर भी अब अगर आप सोचोगे कि इतने बड़े नंबर का आप स्क्वायर कैसे लोगे, अभी बता देता हूँ, परेशान बिल्कुल मत होइए। -6 होल 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 0 प्लस ये वाला जो -6 है ना, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके पास बाहर है पॉजिटिव का स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो अगर मैं ओपन करूँगा भी तो माइनस प्लस हो जाएगा। लिखूँ या ना लिखूँ कोई मसला नहीं है। देखो जैसे -2 है ना, -2 पर स्क्वायर है तो ये +4 हो जाएगा। अब +4 लिखूँ या 2 का स्क्वायर लिखूँ बात एक ही है, अब माइनस जो है हट जाएगा, सही है। तो इसी तरह से मैंने भी यहाँ पर भी यही किया कि जो 6 का था माइनस उसे हटा दिया। अब नतीजा क्या आया, चूँकि मुझे इजाज़त नहीं है, पेपर 1 है ये, कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। 6 होल 1/2 और इस पर स्क्वायर है, 0 तो ख़त्म हो गया, ये स्क्वायर रूट और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आया वो सिर्फ आया है 6 होल 1/2 मैग्नीट्यूड आया इसका, ठीक है। इसमें आपको इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जैसे उन्होंने आंसर मांगा है बिल्कुल वैसे ही आप अपना आंसर दे दीजिए, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। डी को हम यहाँ रख देते हैं, ओके। अब हम देखते हैं पार्ट ई इसका। पार्ट ई है 8 एंड 0, ओके, नो प्रॉब्लम। पार्ट ए है 8 एंड 0, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर
देखें वो जो चीज़ अगर आपने कही थी ना कि हमने क्यों नहीं खोला, अब देखें यहाँ पर मैं आपको खोल के बताऊँगा 8 को, आंसर वापस 8 ही आ जाएगा, सही है ना। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अगर पीछे वाले नंबर में आप परेशान हो रहे हैं कि मैंने इसका क्यों ओपन नहीं किया था, ठीक है, तो अभी देख लें आंसर सेम ही आ जाएगा वापस। 64 में प्लस करोगे 0 तो 64 ही रहेगा और 64 का रूट 8 हो जाता है। देखें वही वापस आ गया जो हमारे पास था। तो इस तरह से आप चाहें तो खोल दें, चाहें तो ना खोलें। वो अच्छी चीज़ थी कि 0 दे दिया, ऑल दो। बहरहाल इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। मैग्नीट्यूड का जब भी आपके पास सवाल है, दो ही कंपोनेंट आएंगे आपके पास, आपने एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर उन्हें जमा करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। सम हाउ डेसिमल में भी आंसर आता है, ऐसा नहीं है कि कभी डेसिमल में नहीं आता, लेकिन ये P1 का क्वेश्चन है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।